यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं और नियमित जुड़ते हैं, और आप सभी के आशीर्वाद सहयोग से यह कार्यक्रम अनवरत इसी प्रकार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आइए आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, भजनों की श्रृंखला को। और उस आज का जो विशेष कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि 15 फरवरी को ऋषि जन्मोत्सव और अब कल ऋषि बोधोत्सव आने वाला है, तो उसी को मिला जुला करके आज ऋषि को हम याद करेंगे। ऋषि जन्मोत्सव और बोधोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम रहेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय ईश्वर देवी जी से ही अलवर से हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आएं और एक गीत आदरणीय ईश्वर देवी जी, और उसके बाद में आदरणीय शशि प्रभा कोहली जी, आप भी उसके बाद में तैयार रहेंगी। ईश्वर देवी जी। आपको सादर नमस्ते। बहुत दिनों में आपके इसमें जुड़ी हूँ। एक छोटा सा ईश्वर भक्ति का, फिर दोलन दयानंद की बोल दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो, भला करो, भला करो, भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान,
सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान, सबका भला करो। भर दी है सबकी झोलियां दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता। दो सबको वरदान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परमात्मा और इस ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में कल बौद्ध दिवस यानी अंकुर फूटा था एक उनके मन में, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। और आज कल के दिन, शिवरात्रि के दिन, वो सत्य की खोज में, सत्य की ईश्वर की खोज में, सच्चे शिव की खोज में हमारे स्वामी दयानंद निकल पड़े थे। तो इसलिए उनको, उनकी याद में एक छोटा सा भजन। लेके वेदों का संदेश, पाके ब्रह्मचरी का वेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। शिव का जो व्रत आया पिताजी थे रखते, पिताजी की आज्ञा से ऋषिनाथ टलते। किया शिव मंदिर में प्रवेश, देखूं सच्चे शिव का वेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। लेके वेदों का संदेश, पाके ब्रह्मचारी का वेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। शिव जी की मूर्ति पे फल जो चढ़ाया, चूहे ने ऊपर चढ़कर सब कुछ खाया। सो रहे थे सभी अचेत, जाग रहे थे स्वामी शेष, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। लेके वेदों का संदेश, पाके ब्रह्मचारी का वेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। देख कर अविद्या सोचा सच्चा प्रभु पाऊंगा, मैं प्राणों की भेंट देकर जग को जगाऊंगा। मैंने दे दी निज प्राणों की भेंट, फैलाया वेदों का संदेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। लेके वेदों का संदेश, पाके ब्रह्मचारी का वेश, सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। सारे जग को जगाया ऋषि दयानंद ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया था जब मम्मी पापा की 50वीं वर्षगांठ बनाई थी। तीनों दिन हमने अटेंड किया था। भगवान हमको भी शक्ति और ताकत दे, हम ऐसा आयोजन हम भी करें इन 2 सालों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी। बहुत सुंदर गीत, आपके हमेशा ही अच्छे भजन होते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपने ईश्वर भक्ति का गीत पहले सुनाया। भला करो भगवान, सबका भला करो। उस परम पिता परमात्मा से सभी के भले की प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत सुंदर आपने ऋषि का गीत सुनाया।
उस ऋषि ने वास्तव में हम सभी को जगाया और यह जागरण की रात जो शिवरात हुई, जंजीरों में जकड़े भारत को राह दिखाई थी तूने, जिसको न काल भी बुझा सके वो क्षमा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। जब सब लोग अज्ञान अविद्या अंधकार में डूबे हुए थे, तब महर्षि ने उन सभी को आकर के जगाया। तो आइए उस महर्षि को हम आज याद कर रहे हैं ऋषि जन्मोत्सव, ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी सुंदर गीत रखने के लिए। अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय शशि कोहली जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और आप थाईलैंड से आपने ज्वाइन किया है, तो आप आए और एक गीत आदरणीय शशि कोहली जी हमारे मध्य में रखेंगी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, कृपया तैयार रहें। चलो, तो आपके सामने एक भजन रख रही हूँ। जब उसका दयानंद का तराना तो नहीं है, साधारण भजन है। आपका तेरे नाम वीडियो खुला हुआ नहीं है शशि जी, आप वीडियो खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ मैं बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सर पर तूने अमृत बरसाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, मेरे नैना देख न पाए, चंचल माया के वश में ये मन हुआ उलझाया। जितनी बार भी गिरा हूँ पग पग पर तूने उठाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। सागर की लहरों में भटकी थी मेरी नैया, सागर की लहरों में भटकी थी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, ना दिखा कोई खवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नैया किनारे लाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा तराना, निर्लेप प्रभु तुम मेरे, हर रूप तुम्ही से धारा। दाता दया के सागर तेरा ही तुझको चढ़ाया, तेरा नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सिमरन करके। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कोहली जी, आप थाईलैंड से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत आपने सुनाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की दया
जो हम सभी को समान रूप से मिलती है। सभी के लिए उस परमपिता परमात्मा ने सुंदर व्यवस्था की हुई है। यह सूर्य सभी को समान रोशनी देता है, चंद्रमा सभी को समान शीतलता देता है, नदी पर्वत औषधि वन वनस्पति सभी परमात्मा ने उसकी दया के करके सभी के लिए समान दिया है। लेकिन कृपा का पात्र बनना पड़ता है, और जो हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके द्वारा उस परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। बहुत सुंदर गीत आपने ईश्वर भक्ति का सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया आए और एक गीत आप रखें। उससे पूर्व एक बार आप सभी का मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं, जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में आदरणीय बिंदु मदान जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। नेहल ठुकराल जी, निर्मल श्रमण जी, आदरणीय सुदेश मनचंदा जी, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, नीलम कनूजा जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, आदरणीय उषा चितकारा जी जो हमारी महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा की, पूनम तनेजा जी, कांता गोगिया जी, आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। आदरणीय गीता शर्मा जी, कमला हंस जी, आप सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आप सभी के भजन हम सुन पाएं। मेरी प्रार्थना कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया अपना भजन रखें। उसके बाद में उर्मिला मेहंदी रत्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुड़गांव से, वो कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, एक ऋषि जी का गीत। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। आया जीत पोप गए हार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। जो राम कृष्ण के प्यारे, हो गए वो हमसे न्यारे। करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। बतलाया वेदों का सार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। पाला दलितों का परिवार, टंकारे वाले स्वामी। पाला दलितों का परिवार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। वेदों की बीन बजाई, पोपों की आफत आई। आई अब नरदेव बार, टंकारे वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी, गुजरात वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, बहुत सुंदर। आपने प्रभात फेरी की याद दिला दी। जब प्रभात फेरी निकाला करते थे पलवल में, तो हम चाहे कोई भी उत्सव हो, ऋषि बोध उत्सव हो, जन्मोत्सव हो, श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर, तो बहुत बड़ी वहां पर वो निकलती है शोभा यात्रा।
तो उसमें प्रभात फेरी में भजन गाया करते थे, और ये नरदेव जी का गीत बहुत सुंदर प्रभात फेरी का गीत है। कर गए देश का बेड़ा पार वो टंकारा वाले स्वामी। और आज टंकारा के अंदर बहुत सुंदर उत्सव भी चल रहा है आजकल, ऋषि बोध उत्सव पर, जन्म उत्सव पर रहता है, और काफी लोग फरीदाबाद से टंकारा भी गए हुए हैं। माता राजलूथरा जी भी वहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने अपने फोटो भी शेयर किए थे। तो वो टंकारा वास्तव में एक पवित्र भूमि, हम सभी आर्यों के लिए एक तीर्थ स्थल है। वो टंकारा की जलित ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जगमग यह जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली, तू दमक रही दुनिया भर में, तू चमक रही रण में वन में, अभ्युदय और निश्रेयस बन, तू रमी हुई जग जीवन में। उस टंकारा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, और वास्तव में सौभाग्य ही होगा जब हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा कि हम भी टंकारा में जाकर के उस पवित्र भूमि के दर्शन कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना, एक बार आवाज आई है हमको पूरी? सौभाग्य मिला था, 3 दिन के लिए हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। एक ही बार जी जी, यहाँ आवाज पर आई थी जी भजन उपस्थित की जितने पूरी? भी लोग हैं, मुझे लगता है उसमें से ज्यादातर लोग टंकारा होकर आए हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला है। तो भी देखिए 2 बार कब। गए हैं जितेंद्र जी, 2 जतिंदर जी बार गए भजन हैं। की पूरी आवाज आई है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी उपस्थित हैं गुड़गांव से। कृपया अपना माइक ऑन करें, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और एक भजन आप रखेंगी। और उसके पश्चात मेरी प्रार्थना रहेगी, आदरणीय सुषमा बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक गीत सुषमा बजाज जी का हम सुनेंगे। उसके बाद में बिंदु मदान जी तैयार रहेंगे। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। भाई साहब, आपने मेरा नाम बोला था, कमला हंस। मैंने उस स्वागत के लिए बोला था, अभी भजन के अच्छा, लिए बोलूंगा दोबारा। जी, उर्मिल जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक भजन का टाइम देना मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है उर्मिल जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है, अगर वीडियो भी ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑन कर दिया था, मैं पूछ रही हूँ आवाज। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। ऋषि का ही भजन रख रही हूँ। अच्छा, सबको सादर नमस्ते। हे देव दयानंद, तुझे 100 वंदन, करे तेरा अभिनंदन। देख लिया तेरे कारण, जन जन को, हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे 100 वंदन, करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद, झाड़ झंकार तूने जड़ से उखाड़ा, झाड़ झंकार तूने जड़ से उखाड़ा। बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण, जन जन को, हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे 100 वंदन, करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद, हुआ ज्ञानता का दूर अंधेरा, हुआ ज्ञानता का दूर अंधेरा। घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, जन जन को, हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे 100 वंदन, करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद, फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन, फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन।
प्यार की सुई से सिले हैं अब तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद। बहुत भाई से भाई छिन गए थे, बहुत भाई से भाई छिन गए थे। सदियों बाद मिले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद। हम सब एक फूंक से ही उड़ जाते थे, हम सब एक फूंक से ही उड़ जाते थे। अब तूफान से भी ना हिले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया पथिक जी का। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जग जन को सब जन को मिला नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। और उस ऋषि का वास्तव में जो उसने कार्य किया, पूरी मानवता के लिए उसने कार्य किया और सभी को एक नया जीवन उसने प्रदान किया, उस ऋषि को हम सौ सौ वंदन करते हैं। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि को हम सौ सौ बार नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुषमा बजाज जी से कृपया आए, और एक गीत आदरणीय सुषमा बजाज जी, उसके बाद में बिंदु मदान जी। सभी को सादर नमस्ते। ऋषि के तराने का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर भजन। उसी श्रृंखला में मैं भी एक ऋषि का ही भजन रखने जा रही हूँ। बताएं तुम्हें क्या, बताएं तुम्हें क्या, ऋषि चाहते थे। कृणवंतो वेश्वार्यं ही चाहते थे। बताएं तुम्हें क्या, अविद्या का अंधकार जड़ से मिटा के, वेदों का प्रकाश जग में फैला के, भटके हुओं को रास्ता बता के, वह संसार का भला चाहते थे। कृणवंत वेश्वार्यं ही चाहते थे। बताएं तुम्हें क्या, छुआछूत का रोग हम में था आया, दीन और विधवा को था ठुकराया। जाति के लालों को हम ही ने लुटाया। गले से इन्हें
गले से इन्हें लगाना चाहते थे, कृणवंतो विश्वार्यम ही चाहते थे, बताएं तुम्हें क्या। पाषाण प्रतिमा को सिर ना झुकाओ, नबी और ईसा पे ईमान न लाओ, मन के मंदिर में प्रभु को ही ध्याओ, यही दास से ऋषिवर चाहते थे, कृणवंतो विश्वार्यम ही चाहते थे, बताएं तुम्हें क्या ऋषि चाहते थे, कृणवंतो विश्वार्यम ही चाहते थे, बताएं तुम्हें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने गीत सुनाया। बताएं तुम्हें क्या ऋषि चाहते थे, और वास्तव में ऋषि क्या चाहते थे। किसी ने कहा है, सुख की न किंचित चाहती, दुख में न मुंह पर आहती, सुख की न किंचित चाहती, दुख में न मुंह पर आहती, फूले फले सब आर्यजन मन में यही परवाह थी, फूले फले सब आर्यजन मन में यही परवाह थी। ऋषि ने तो यही कहा था, न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ना मुझे सुख की चाह है, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे कोई और प्रलोभन, केवल प्राणी मात्र के भले के लिए, प्राणी मात्र के सुख के लिए उस ऋषि ने अपना जीवन आहूत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत रखने के लिए आदरणीय सुषमा बजाज जी। मेरी प्रार्थना, आदरणीय बिंदु मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और एक अंतराल के बाद में आज उनका गीत हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इस बीच में मैं स्वागत भी करूं, हमारे मध्य में आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी भी एक अंतराल के बाद में जुड़ी हैं, आदरणीय राज अरोड़ा जी, प्रेमलता मदान जी सीतरी जनकपुरी से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, रेखा गौतम जी हिसार से, निरुपमा पुरी जी करौल बाग से, कांता चावला जी, आप सभी का जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आदरणीय बिंदु मदान जी अपना भजन रखें और इसके बाद में आशा आर्य जी आप कृपया तैयार हैं। एक भजन का टाइम देना जी। जी प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी आज मुझे टाइम देना, बहुत समय बाद आई हूँ। अच्छा जी, जी तो बिंदु मदान जी। जितेंद्र जी के भजनों के बाद जो स्लोगन होते हैं ना, वो सुन के बहुत मजा आता है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े बड़े पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मैं एक ऋषि के ऊपर भजन, मेरा भजन थोड़ा लंबा है पर ध्यान से सुनो। ऋषि ने जन्म लिया टंकारे, हो गई सुबात छुपे तारे, मारे सूरज ने विषकारी, चिट्टा चानन हो गया सारे, लोक बधाइयां देन पधारे, पंडित करशन जी दे द्वारे, ऐ गल दुनिया कहंदी ते नाम ऋषि दा लैंदी, ऐ गल दुनिया कहंदी नाम ऋषि दा लैंदी, जद मां दी ममता तरती, बिनती सुन लई परमेश्वर की, चिंता उड़ गई लाके परती, नचे धरती ते अंबर की, जिसदे कारण कौन अकबरती, भरिया चावां दे नल धरती, मुखड़ा चन वर्गा सुंदर की, उसदा नाम मूल शंकर की, ऐ गल दुनिया कहंदी ते नाम ऋषि दा लैंदी। जब शिवरात्रि दा दिन आया, बैठता ने जी समझाया, सारे दिन दा व्रत निभाया, रात शिव मंदिर विच आया, उत्थे शिवा नूं भोग चढ़ाया, पीता चूहे आन तपाया, झूठ शिव तो ध्यान हटाया, सच शिव दे नाल लगाया, ऐ गल दुनिया कहंदी ते नाम ऋषि दा लैंदी,
लाके गल चो सीढ़ी से आके सच शिव दा राग अलाके छड़ के भैया भैंस मापे जंगल पर्वत नदियां नापे बिगड़े काज सवारे आपे है कोई संत सिपाही जापे जग से नवी स्थापना थापे अपना नाम दिलाते छापे है गल दुनिया कहंदी ए ते नाम खुशी दा लैंदी योगी बन के योग कमाया स्वामी दयानंद तय कहलाया योगी उतर पहाड़ों आया मथुरा आन बुआ खड़काया बिरजानंद नु गुरु बनाया जीवन को मुदले खिलाया ऐसा वैदिक नाद बजाया झूठे मतानू भड़क पाया है गल दुनिया कहंदी ऋषिवर पहुंच गए मुंबई उथे मिले सियाणी कई ऐसी गल अजब दी कई सिद्धि बैठ दिलां विच गई सब तो नेक सम्मति लई सब ने कहा सोच के सही चंगी गल न दे गई आर्य समाज बनानी पई है गल दुनिया कहंदी ऋषिवर पहुंच गए जद पुणे देखे पंडित नवे नमूने खाने खीरा भर भर दूने लांद यजमाना नु चूने जंतर मंतर जादू तूने शक्लो पंडित अपलो सुने वित्ती मत न किसे गुरु ने मर के पैणा सपदी जूने है गल दुनिया कहंदी ऐना पंडिता कहर कमाया तगड़ा पहलवान बुलवाया ओदा मुंह ते सिर मुंडवाया नाले भगवा केस बनाया चित्रहार गले लटकाया सिर ते दयानंद लिखवाया काने खोते ते बिठवाया सारे शहर दे विच घुमाया है गल दुनिया कहंदी ते नाम दिशीदा लैंदी भगतां ऋषि नू आन सुनाया नाले गुस्सा बहुत जताया होंगे पंडितां ढोंग रचाया सब जाए मजा चखाया हंस के ऋषि ने है फरमाया वाह वाह सुंदर कर्म कमाया नकली दयानंद तड़ पाया असली उत्ते फर्क न पाया है गल दुनिया कहंदी ऋषिवर पहुंच गए पंजाब हर दे चेहरे खिड़े गुला सतलुज रावी ब्यास चिला जिते वगर प्यार दे आ था स्वागत हुए जनाब सब दे पूरे हो गए पाप पढ़ सत्या प्रकाश किताब घर घर आया इंकलाब है गल दुनिया कहंदी उठ पए गुरुदत्त दीवान पंडित लेख राम मस्तान स्वामी सदानंद परवान लाला हंस राज जयदान गल विच पहन शहीदी बान कांदे देश प्यार दे गान जीवन वारे बने निशान दे गए उमरां दे नजरान है गल दुनिया कहंदी देखो ऋषि दा चमत्कार ना कोई साथी ना परिवार ना कोई लश्कर ना सरकार ना कोई तोप तीर तलवार कलम कल्ला सरे बाजार होया दुश्मन कुल संसार बैठे पथिक प्रभु दा प्यार सामी गया मोर्चे मां है गल दुनिया कहंदी ते नाम ऋषि दा लैंदी है गल दुनिया कहंदी ते नाम ऋषि दा लैंदी। धन्यवाद जी जिंदगी आपको दे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बिंदु मरान जी। उस ऋषि का नाम वास्तव में पूरी दुनिया लेती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि उस ऋषि ने पूरी मानव जाति के लिए इतना कार्य किया है, अपना पूरा जीवन उसने आहूत कर दिया। तो उस ऋषि को वास्तव में हम सभी याद करते हैं। पिसने के बाद नैनों में समाता है अंजन,
पीसने के बाद नैनों में समाता है अंजन, घिसने के बाद मस्तक पर पहुंच पाता है चंदन। दुख जिसने सहे सुख दिए संसार को, उस महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। उस महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। उस ऋषि को आज हम याद कर रहे हैं, ऋषि जन्मोत्सव, ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष्य में। और आपने बहुत सुंदर गीत ऋषि का, बहुत सारी उसमें प्रसंगों की चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा जी आए और अपना एक गीत आदरणीय आशा जी आप रखेंगी, और उसके बाद में दमयंती गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। दमयंती जी उसके बाद में कृपया तैयार रहेंगी। आदरणीय आशा जी आए, और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय प्रेमलता मदान जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय उषा मलिक जी जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ में। आदरणीय आशा जी अपना गीत रखें। सभी को सादर नमस्ते। ऋषि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ऋषि के तरानों में मेरा भी एक तराना मैं सुनाने जा रही हूँ। ऋषि के जन्म दिवस पर यह है गीत। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता, कायरता हर लेता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा। टंकारा की पुण्य भूमि में ऋषिवर तूने जन्म लिया, हर मानव को दिव्य भाव का एक अमर संदेश दिया। सत्य को धारण करने वाला होता विश्व विजेता है, हर दिल में उत्साह जगाता, कायरता हर लेता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता, कायरता हर लेता है। सिर्फ स्वार्थ में जीवन जीना कभी न तुझको भाया है, पर उपकार करो दुनिया में सबको यही सिखाया है। सबका सेवक जन बन जाता, सबका परम चहेता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। मात पिता और खानदान का रोशन जग में नाम किया, मानवता की शान बढ़ाई, जीवन में यह काम किया। खुला है जीवन ग्रंथ तुम्हारा, सारा जग अध्येता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। जिस व्यक्ति ने मन मंदिर में धरा देवता दूजा है, एक प्रभु को छोड़ के करता और किसी की पूजा है। पथिक प्रभु का भक्त नहीं वे, नेता या अभिनेता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता, कायरता हर लेता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। जन्म दिवस ऋषि राज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। और ऋषि का जन्म दिवस वैसे अंग्रेजी हिसाब से देखा जाए तो 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ, और अगर हम अपनी हिंदी तिथि से देखें तो उनका जन्म जो है वो फाल्गुन कृष्ण दशमी को हुआ, जो कि 15 फरवरी को पड़ी। तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम आज मना रहे हैं, और ऋषिराज का जन्म और पूरा जीवन उनका हमें प्रेरणा देता है। विश्व को अमृत पिला विषपान विष आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर
प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। अपने जीवन को पूरा उन्होंने आहूत कर दिया। तो ऐसा जीवन ऋषि का हम सभी के लिए वास्तव में प्रेरणा है। हम उस ऋषि के समान कार्य नहीं कर सकते, तो कम से कम जितना हमारी सामर्थ्य है उतना कार्य अवश्य करें। और अगर सूर्य के समान हम नहीं चमक सकते, तो कम से कम एक दिया बनकर तो हम दूसरे दियों को जलाने का प्रयास करें। तो आइए, उस ऋषि का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम भी उस ऋषि के जो छोड़ा हुआ कार्य है उसे पूरा करने का, उस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सुंदर संदेश ऋषि के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत पात्रा माता जी। नमस्ते जी। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय दमयंती जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय दमयंती जी एक भजन अपना रखेंगी और उसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी। आदरणीय गीता शर्मा जी कृपया तैयार हैं। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। मैं एक भजन ऋषि का ही प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि हम कुछ ऋषिमय ही हो रहे हैं इन दिनों में तो इसलिए मैंने भी सोचा कि एक ऋषि का ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। भाई साहब एक मेरे को भी भजन का टाइम देना कभी। दमयंती जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका गलती से म्यूट हो गया है। अच्छा, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। किया तूने हमको, किया तूने हमको वेदों के हवाले, वेद वाले ओ वेद वाले, वेद वाले ओ वेद वाले। ऋषिवर तेरी जय हो, गुरुवर तेरी जय होवे, ऋषिवर तेरी होवे, गुरुवर तेरी जय होवे। लौटे वेदों की ओर तेरा नारा था, लौटे वेदों की ओर तेरा नारा था। आए ओम ध्वजा के नीचे तूने पुकारा था, ओ लौटे वेदों की ओर तेरा नारा था। आए ओम ध्वजा के नीचे तूने पुकारा था। तुमको शत नमन है, तुमको शत नमन है, सबके रखवाले वेदा वाले ओ वेदा वाले, वेदा वाले ओ वेदा वाले। ऋषिवर तेरी जय हो, गुरुवर तेरी जय हो, ऋषिवर तेरी जय हो, गुरुवर तेरी जय हो। सुखी जन की आशा में स्वयं दुखी होगा, तुम सा न था कोई न आगे भी होगा। सुखी जन की आशा में स्वयं दुखी होगा, तुम सा न था कोई न आगे भी होगा। तुम्हारा ये एहसास चुका न सकेंगे, किया तुमने जो हम भुला ना सकेंगे। किए जिंदगी में तुमने उजाले वेदा वाले ओ वेदा वाले, वेदा वाले ओ वेदा वाले। ऋषिवर तेरी जय हो,
गुरुवर तेरी जय होवे, ऋषिवर तेरी जय होवे, गुरुवर तेरी जय होवे। जब अविद्या कतम भू पे छाया था, तब हमको जगाने तू दयानंद आया था। ओ जब अविद्या का तंबू पे छाया था, तब हमको जगाने दयानंद तू आया था। हो गया अमर तू, हो गया अमर तू, पिए विष के प्याले वेदा वाले, ओ वेदा वाले, वेदा वाले, ओ वेदा वाले। ऋषिवर तेरी जय होवे, गुरुवर तेरी जय होवे, ऋषिवर तेरी जय होवे, गुरुवर तेरी जय होवे। किया तूने हमको वेदों के हवाले, वेदा वाले, ओ वेदा वाले, वेदा वाले, ओ वेदा वाले। ऋषिवर तेरी जय हो, गुरुवर तेरी जय हो, ऋषिवर तेरी जय हो, गुरुवर तेरी जय हो। बोलो ऋषि दयानंद की जय। धन्यवाद बहुत बहुत जितेंद्र भाई साहब, समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद दमयंती जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में वेदा वाले जो एक ऋषि की विशिष्ट पहचान थी, यूं कहने को बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे समाज सुधारक इस समाज में समय समय पर आए, लेकिन उन सब की एक सीमा थी। कोई किसी की पहुंच केवल रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि पर थी, किसी की पहुंच केवल उपनिषदों तक ज्यादा से ज्यादा थी। लेकिन ऋषि की जो विशिष्ट पहचान है वो वेदा वाले ऋषि के नाम से इसलिए है क्योंकि उन्होंने वेदों के ऊपर जो अधिकार प्राप्त किया और वास्तव में हमें आकर के बताया कि वेद ही वास्तव में परमपिता परमात्मा की वाणी है और ईश्वरीय ज्ञान है, जिसको हमें अनुसरण करना चाहिए। और हम सभी को वेदों की तरफ उसने लौटाया। जो आलस्य प्रमाद रूपी शंकासुर वेदों को लेकर के चला गया था, उसको वापस ला करके महर्षि ने हमें दिया और कहा कि ये वेदों की तरफ लौटो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए उस ऋषि को वेदा वाले ऋषि कहा जाता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दमयंती जी। अब मेरी प्रार्थना है, समय यद्यपि समाप्ति की ओर है, भजनों की श्रृंखला का गीता शर्मा जी एक भजन छोटा सा सुनाएंगी। आदरणीय गीता शर्मा जी। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। ऋषि को शत शत नमन हमारा। ऋषि के हमारे ऊपर इतने उपकार है, इतने ऋण है कि सारा संसार ही उनको भुला नहीं सकता। तो ऋषि का ही मैं गीत रख रही हूँ आपके सामने। जितेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आवाज अच्छा। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद, बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। कहीं देखी नहीं, कहीं देखी नहीं तुलना तुम्हारी, जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। नैष्टिक ब्रह्मचर्य महाव्रत धार के, सर पे उठाए गम सारे संसार के। परोपकार में ही, परोपकार में ही जिंदगी गुजारी, जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद, बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। एक ब्रह्मचारी योद्धा वीर हनुमान थे, बड़े शक्तिशाली और
साहसी महान थे। सिर्फ राम जी की, सिर्फ राम जी की आरती उतारी, जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। भीष्म पितामह में सारी दुनिया पे छा गए, सामने अधर्म के वे नजरें झुका गए। सत्य धर्म के ही, सत्य धर्म के ही रहे तुम पुजारी, जमाना तुझे याद करे। जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। योग साधना से, योग साधना से जीवन सफल बना लिया, मौत को भी जीता सच्चे प्रभु को पा लिया। मौत को भी जीता सच्चे प्रभु को ही पा लिया। तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में पथिक बलिहारी, जमाना तुझे याद करे। जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। कहीं देखी नहीं, कहीं देखी नहीं तुलना तुम्हारी, जमाना तुझे याद करे। जमाना तुझे याद करे। जमाना तुझे याद करे। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, बहुत सुंदर। ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। और वास्तव में उस ऋषि की तुलना के बराबर कोई मिलता नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके। सत्यव्रतधारी, वेद धर्म के पुजारी, प्रीति रीति व्यवहारी, न्याय नीति के पुजारी थे। भ्रांति भय हारी, भगवान भक्त भारी, भद्र भावना भंडारी, क्रांति पर बलिहारी थे। पातक संघारी, ज्ञान गगन विहारी, दीनहीन दुखहारी, सहृदय सुखकारी थे। देश उपकारी, आर्य जाति हितकारी, तप तेज बलधारी, दयानंद ब्रह्मचारी थे। तप तेज बलधारी दयानंद ब्रह्मचारी थे। उस ऋषि दयानंद का, उस ब्रह्मचारी दयानंद का कोई और दयानंद, दयानंद इव कहते हैं, दयानंद तो दयानंद ही है, उसकी जैसी कोई तुलना अगर हम किसी से उपमा देना चाहें तो कोई तुलना मिलती नहीं है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं भी काफी टाइम के बाद जुड़ी हूँ। जी जी, चलिए, भजन का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है और समय मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों की श्रृंखला को और आगे बढ़ा पाऊं। आज मुझे यद्यपि थोड़ा जोर पड़ रहा है भजनों की श्रृंखला को बंद करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मेरा ही कार्यक्रम है और मैं सोचता हूँ अपना कार्यक्रम रखने से अच्छा है कि मैं आप लोगों के भजन आगे रखूं। लेकिन जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप आइए आज के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विशेष रूप से कार्यक्रम रखा गया है वो स्वामी दयानंद जन्मोत्सव एवं बोधोत्सव के उपलक्ष्य में है। थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में हम सभी करेंगे मिलकर के। ओम। आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उसके पश्चात हम आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्त विश्वा रूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। आइए
आज हम सभी लोग मिलकर के स्वामी दयानंद जन्मोत्सव और बोधोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। कल शिवरात्रि है और हम सभी उसे बोधोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा आज बोधोत्सव के उपलक्ष्य में ही उस घटना को पुनः याद करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उसके लिए आइए एक भूमिका के रूप में अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनके एक विचार को हम लेकर के आगे चलते हैं। और अरस्तु के बहुत सारे विचार हमें अगर नेट पर सर्च करें तो उनके विभिन्न विषयों के ऊपर बहुत सारे विचार हमें देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलते हैं। क्रांति के संबंध में उनका एक विचार है कि क्रांतियां छोटी छोटी बातों के विषय में नहीं अपितु छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होती हैं। तो क्रांतियां छोटी छोटी बातों के विषय में नहीं अपितु छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होती हैं। और ये छोटी छोटी बातें न जाने कब किसके मन में एक आंदोलन पैदा कर देती हैं और एक नई क्रांति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो न्यूटन ने जब देखा कि सेब का जो फल है वो पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और इसाक न्यूटन ने जब उस घटना को देखा कि यह फल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, यह ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये एक छोटी सी घटना थी और हम सभी प्राय देखा करते हैं। लेकिन जब न्यूटन ने इस घटना को देखा तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और एक आंदोलन उत्पन्न हुआ, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। और उस प्रश्न का समाधान करते हुए उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज निकाला। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारी वैदिक जो वांग्मय है वेदों के अंदर पहले से था, लेकिन उसको खोज करके निकाला न्यूटन ने केवल उस छोटी सी घटना के कारण। अगर हम देखें जेम्स वाट ने केतली में से निकलते हुए भाप को जब देखा तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। जब वो केतली का ढक्कन उस भाप के प्रेशर से ऊपर उठ रहा था तो उसके मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ उस छोटी सी साधारण सी घटना को देख करके, और उसने उसको लेकर के एक भाप का इंजन उसने बना दिया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं एक छोटी सी घटना, जब दो क्रोंच पक्षी बैठ करके आपस में विहार कर रहे थे और एक निषाद एक बहेलिये ने आकर के एक क्रोंच पक्षी को उसमें से अपना निशाना बनाया और मार डाला, तब वाल्मीकि के मन में एक उस छोटी सी घटना को देख करके, साधारण घटना को देख करके जो अनायास शब्द निकले, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम वदी काम मोहितम, के वो एक श्लोक की रचना उन्होंने की। और वही श्लोक जो आधार बना, उन्होंने एक युगांतकारी एक इस प्रकार का महाकाव्य रामायण की रचना की। तो एक छोटी सी घटना को देख करके वाल्मीकि के मन में एक इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न हुआ और वो कवि वाल्मीकि और एक बहुत बड़े जो है रचयिता रामायण के बने। इसी प्रकार से अगर हम देखें एक और घटना को, तो जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार थे और वो घूमने के लिए निकले और एक वृद्धा को उन्होंने देखा जो लाठी टेक करके चल रही थी। उस वृद्धा को देख करके उन्होंने अपने रथ को रुकवाया और अपने सारथी से कहा, छंदक यह क्या है, ये इस प्रकार से क्यों चलती है? तो सारथी ने बताया कि राजकुमार यह एक वृद्धा माता है और ये वृद्ध हो गई है, इसीलिए यह इस प्रकार से झुक करके कमर टेढ़ी करके लाठी लेकर के चलती है। तो सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ये अवस्था मेरी भी एक दिन इसी प्रकार से हो जाएगी? क्या मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा? छंदक ने कहा, हाँ युवराज, आपको भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है और इसी प्रकार सब इसी अवस्थाओं से गुजरते हैं। निश्चित ही आपको भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा। तो एक रेखा चित्र मानो सिद्धार्थ के मन में तैयार हो गया। देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी एक दिन मेरी यशोधरा? क्या मिट्टी में मिल जाएगा वर्ण सुवर्ण खरा? धिक मेरे रहते ये मेरा जीवन जाए हरा। तो एक रेखा चित्र जैसे एक स्केच तैयार हो गया सिद्धार्थ के मन में कि क्या मेरी भी एक दिन यही अवस्था होगी। एक दिन पुनः जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। 4 लोग कंधे पर एक शव को लेकर के जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पुनः रथ को रुकवाया और कहा कि अपने सारथी से पूछा कि छंदक यह क्या है, ये इस प्रकार क्यों इसको ले जा रहे हैं? तो छंदक ने बताया, युवराज यह व्यक्ति मर गया है और इसको ये लोग
अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। सिद्धार्थ के मन में पुनः प्रश्न हुआ, क्या मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा? क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी? तो उसने कहा, हाँ युवराज, यह तो प्रकृति का नियम है, आपको भी एक दिन अवश्य ही मरना होगा। तो सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही मरना पड़ेगा। तो एक मन के अंदर एक आंदोलन पैदा हो गया और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि छोटी-छोटी घटनाएं हमारे जीवन में एक आंदोलन पैदा करती हैं और एक बहुत असाधारण, देखने में ये साधारण घटना है लेकिन एक असाधारण क्रांति को जन्म देती हैं। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि टंकारा के अंदर एक 14 साल का बालक, जिसको कि मंदिर में शिव का व्रत रखा और उसने देखा एक क्षुद्र जंतु, अपावन जंतु चूहों को उस शिव की पिंडी के ऊपर उपद्रव करते हुए, तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या यह वही शिव है जिसकी चर्चा मुझे पिताजी ने की थी? तो उसके मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसी से जो आर्य समाज रूपी एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि एक मूषक ने जगाया उग्र ऊहापोह, एक मूषक ने जगाया उग्र ऊहापोह, जन्म के संक्रांति लाया सत्य का विद्रोह। तुम जगे ऐसे कि फिर सोए नहीं पल भर, तुम जगे ऐसे कि फिर सोए नहीं पल भर, रात लाया रात भर का जागरण ऋषिवर। और वो ऋषि उस एक प्रश्न जो वहां पर उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न को लेकर के घर से निकला और सच्चे शिव की खोज के लिए निकल करके वो बालक मूल शंकर ऋषि दयानंद के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो यह एक छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे जीवन में असाधारण क्रांति उत्पन्न करती हैं, उसी क्रांति का जो परिणाम है वो आर्य समाज है। और आप सभी को घटना विदित है, जब मूल शंकर, जिनका जन्म महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और टंकारा के अंदर, काठियावाड़ के अंदर उनका जन्म हुआ और एक बहुत ही औदिच्य ब्राह्मण परिवार में, जिनके पिता करशन तिवारी जी बहुत बड़े एक भूमिहार थे और उनकी बहुत सारी जमींदारी भी थी, बहुत एक समृद्ध परिवार था, उसके अंदर उनका जन्म हुआ। और शैव परिवार था, शिव की आराधना वहां पर होती थी, उन्हें भी इसी उसमें ढाला गया। और उनके पिता ने उन्हें व्रत रखने के लिए कहा कि जब वो 14 साल के हुए तो वो शिव का व्रत रखें, क्योंकि उनके परिवार में इसी प्रकार की परंपरा थी। बालक मूलशंकर, क्योंकि उनके मन में कोई इस प्रकार का विशेष भाव नहीं था, उन्होंने पहले मना किया, लेकिन पिता के बार बार समझाए जाने पर जब पिता ने उस व्रत के फल को समझाया और शिव के स्वरूप का वर्णन किया और उस व्रत से होने वाले सुख का और परिणाम का जब उन्होंने बखान किया, तो बालक मूल शंकर के अंदर ये एक भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने उस व्रत किया, क्योंकि उनकी बचपन से ही इस प्रकार की प्रवृत्ति थी कि वो किसी बात को आसानी से मानते नहीं थे, और एक बार जब किसी बात को उन्होंने समझ लिया और मान लिया तो वो उसको बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। तो बालक मूल शंकर ने वो व्रत धारण किया और आप सभी उस घटना को जानते हैं। मंदिर के अंदर ग्राम था, उसके बाहर एक बहुत बड़ा शिवालय था, जहां जाकर के सभी लोग शिव जी का व्रत रख पूजा अर्चना आराधना करते, रात्रि में जागरण करते थे। रात्रि जागरण के लिए वहां पर जो टोलियां बना बना करके उस शिवालय के अंदर सभी लोग जा रहे थे, और बालक मूलशंकर भी आज व्रत धारण करके उस शिवालय के अंदर बैठा हुआ था। और आज मन के अंदर यही भावना थी कि आज मुझे उस भोले भगवान के दर्शन करने हैं। तो बेमोल जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, आइए उसी के द्वारा आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे भी ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता।
धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। लगी है लगन एक यही मेरे मन में, लगी है लगन एक यही मेरे मन में, भोले भगवान के करूँगा दर्शन में, भोले भगवान के करूँगा दर्शन में, बिगड़ी बनेगी मेरी बात, ओ बिगड़ी बनेगी मेरी बात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। धीरे धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। आइए सभी प्रयास करेंगे उस घटना के साथ जुड़ने का, और उस शिवालय के अंदर जहाँ सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं और शिव जी का ध्यान लगा करके शिव का आराधन करते हुए और उस घंटे को बजाते हुए बीच बीच में वो जो एक दृश्य है उस दृश्य के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये बालक मूल शंकर आज उस भगवान के दर्शन करने के लिए, भोले भगवान के करूंगा दर्शन में, आज मन के अंदर यही ठान करके आया है और उसने भी व्रत रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे रात्रि बीत रही है वैसे वैसे आंखों में अब नींद आने लगी है और कहते हैं कि अखियों में नींदिया भी आने लगी अब तो, अखियों में नींदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, दूर है अभी तो प्रभात, ओ दूर है अभी तो प्रभात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। धीरे धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। अखियों में निंदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, क्योंकि पहले कभी अभ्यास नहीं था इस प्रकार के व्रत रखने का, आज पहली बार उन्होंने व्रत रखा है। माँ ने बहुत मना किया कि ये बहुत बालक परिश्रम करता है, विद्या अध्ययन इत्यादि में बहुत श्रम इसका जाता है, इसलिए इससे व्रत ना कराइए। लेकिन पिता चाहते थे कि वो व्रत रखे, इसलिए उसने आज पहली बार व्रत रखा है। अखियों में निंदिया भी आने लगी अब तो, जैसे जैसे रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त हुआ, तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, आंखों में नींद आने लगी और भूख भी उसको लगने लगी। और देखता क्या है कि जो आसपास पंडे पुजारी थे वो सारे धीरे धीरे करके सोने लगे, और सोने वालों में सबसे पहले मूल शंकर के जो पिताजी थे करशन तिवारी जी, उनका नंबर सोने वालों में पहले था, वो भी सो गए। और भी पंडे पुजारी जितने भी थे वो सारे निद्रा लाभ लेने लगे। लेकिन बालक मूल शंकर के मन में आज एक दृढ़ विश्वास है कि आज मुझे उस भोले भगवान के दर्शन जरूर करने हैं, और अगर मैं सो गया तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा। इसीलिए आंखों पर छींटे मार मार कर भी अपने आप को जगाए हुए हैं। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में,
मूल शंकर जाग रहा, सोच रहा मन में, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ, ओ इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। अपनी आंखों पर छींटे मारकर भी वो मूल शंकर अपने आप को जगाए हुए है, कहीं व्रत निष्फल ना हो जाए। और जो पंडे पुजारी सब सो गए, मन में ये सोच रहा है कि आज इनको भोले भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ये सो गए हैं, लेकिन मुझे तो उस भोले भगवान के आज दर्शन अवश्य ही करने हैं। लेकिन उसी समय वो एक विचित्र घटना उपस्थित हुई, जिसके आधार पर आर्य समाज का ये भव्य भवन तैयार हुआ। कुछ चूहे निकल करके बिलों में से आए और जो शिव जी की पिंडी बनी हुई थी, जो शिवलिंग बना हुआ था, उस पर चढ़ करके उपद्रव करने लगे। जो भक्तजनों ने कुछ भेंट और भोग वहां पर रखा हुआ था, उस सब को भी वो खाने लगे, मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन करने लगे। वो घटना जब मूल शंकर ने देखी, बिलों से निकल के कुछ चूहे राजा गए, बिलों से निकल कर कुछ चूहे राजा गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा सारा खा गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा सारा खा गए, लक्ष्मण ये कैसा उत्पात, ओ लक्ष्मण ये कैसा उत्पात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, धीरे धीरे बीत रही रात, ओ धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते। वो घटना उस मूल शंकर ने देखी, उस 14 वर्ष के बालक ने देखी कि बिलों से निकलकर कुछ चूहे आए और वो शिव जी की पिंडी पर चढ़ करके उपद्रव कर रहे हैं। तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो पिताजी ने वर्णन किया था शिव जी का, कि शिव बहुत ही प्रलयंकरकारी, बहुत डमरू बजाने वाला और तांडव करने वाला शिव है, वो ये शिव नहीं हो सकता जो अपने ऊपर से इन क्षुद्र जंतुओं को, इन अपावन चूहों को नहीं हटा सकता, जो उसका मलमूत्र भी कर रहे हैं और प्रसाद भी खा रहे हैं। अगर उनको नहीं हटा सकता तो ये कैसा शिव है। तो मन के अंदर एक जो क्रांति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं कि ये घटनाएं कभी होती नहीं है, ये घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं, लेकिन आज एक विशेषता यही है कि एक बालक मूल शंकर जैसा एक जागृत, जो जागरूक है, वो उस घटना को देख रहा है। यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं पहले भी किसी जन ने न लखा यह मूषक था, पर शोर की आज विशेष यही वह देख रहा गहरे तक था, वह सोच रहा शिव झूठ बना जिससे न हटा रस चूषक था। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप, महाप्रलयंकर है। जैसा पिताजी ने वर्णन किया था, शिव तो अभिशाप दे देते हैं, थोड़ी सी अगर किसी से क्रोधित हो जाएं तो वो आशुतोष भी हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप, महाप्रलयंकर है। डमरू त्रिशूल लिए फिरता, उसका अति रूप भयंकर है। जितना ममतात बखान किया इतना ममतात बखान किया,
वह रंच नहीं है शंकर है, इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती शिव रूप नहीं है कंकर है, इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती शिव रूप नहीं है कंकर है, शिव रूप नहीं है कंकर है। ना बाबा शंकर बाबा ना बाबा ना शंकर। इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती शिव रूप नहीं है कंकर है, सब में तब था वह एक जगह सब में तब था वह एक जगह, जग के अपना पथ सोच लिया, जग था चलता जिस पंथ रहा, उस पंथ हटा पग मोड़ लिया, अतिरोष कने अब तात भले, यह लो शिव का व्रत तोड़ दिया, अब से शिव छोड़ शिवालय का, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया, अब से शिव छोड़ शिवालय का, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया। उसके मन में एक क्रांति उत्पन्न हुई, एक आंदोलन उत्पन्न हुआ कि यह वो शिव नहीं है जिसका वर्णन पिताजी ने मुझे किया था। तो उसके जब मन के अंदर वो भाव निकलते हुए चले गए तो उस व्रत का भी कोई फायदा नहीं था। उसने पिताजी से जाकर के अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया। पिताजी से कहा, पिताजी देखिए क्या ये वही शिव है जिसका वर्णन आपने मुझसे किया था। पिताजी बहुत कुपित हुए। उन्होंने कहा, अरे अधम, यह शिवरात्रि के समय तू किस प्रकार की बात करता है। लेकिन बालक मूल शंकर की जो जिज्ञासा थी वो ऐसे शांत होने वाली नहीं थी उस झिड़की के द्वारा। तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया, पिताजी क्या ये वही शिव है जो अपने ऊपर से इन क्षुद्र जंतुओं को नहीं हटा पा रहा है। तो पिताजी ने लगा कि समस्या गंभीर है, यह ऐसे इसको उत्तर देना आवश्यक है। तो पिताजी ने कहा कि यह सत्य है कि शिव प्रलयंकरकारी हैं, लेकिन कलयुग के अंदर उनके साक्षात दर्शन नहीं होते। हम केवल प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति के अंदर हम उस शिव का आराधन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ही वो शिव प्रसन्न होते हैं। जो कैलाशवासी शिव हैं वो ऐसा व्रत उपासना के द्वारा प्रसन्न होते हैं। लेकिन बालक मूल शंकर के मन का जो प्रश्न था वह अभी भी अनुत्तरित था कि क्या वो ये वही शिव है और उस शिव के दर्शन कैसे होंगे। इसलिए उसने कहा, पिताजी मैं घर जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि जाओ, लेकिन किसी सिपाही को साथ लेते जाओ। जाकर के माता से कहा कि माँ मैं ये व्रत आगे नहीं रख सकता। माँ ने कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुझसे ये व्रत नहीं निभेगा, जा कुछ खा ले, लेकिन किसी को इसका पता ना चले, पिताजी जानेंगे तो कुपित होंगे। तो उसने जाकर के व्रत को तोड़ दिया। तो यह वो घटना थी जिसके आधार पर उस बालक के मन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये वो शिव नहीं है तो सच्चा शिव कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ वो मिलेगा। तो ये एक क्रांतिकारी विचार उस बालक के मन में उत्पन्न हुआ। और आप सभी जानते हैं कि उसके पश्चात उनकी छोटी बहन की जब मृत्यु हुई, जब वो 16 साल के थे, उनकी बहन विसूचिका के द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। बहुत प्रेम अपनी बहन से करते थे, जड़वत हो गए, उनके आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन मन में एक चिंता, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह मृत्यु क्या है, क्या सभी को इसी प्रकार से मर जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब उनके चाचा जी की मृत्यु हुई तो वो ऋषि फूट फूट करके रोए। और यही जो घटनाएं उनके जीवन में उत्पन्न हुई, शिवरात्रि की घटना और मृत्यु की घटना, इन्हीं घटनाओं ने उनके जीवन के अंदर एक आंदोलन उत्पन्न किया। और वो ऋषि चल पड़ा उस सत्य को खोजने के लिए, उस सच्चे शिव को खोजने के लिए और उस मृत्यु को खोजने के लिए। उसे लगा कि जीवन असार है, इसमें प्राप्त करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीवन से एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और यह शिवरात्रि की घटना एक क्रांतिकारी, एक आंदोलन लेकर के आई। और उस आंदोलन का नाम ही आर्य समाज है। तो ये जो आर्य समाज रूपी जो भव्य भवन, इस छोटी सी बात पर सुधार का जो एक विशाल भवन खड़ा किया गया, उसी का नाम आर्य समाज है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि इस छोटी सी बात पर सुधार का जो एक विशाल भवन खड़ा किया गया, उसी का नाम आर्य समाज है। तो आइए आज हम वह शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं और ऋषि को जिस घटना से
बोध हुआ, एक तरह से उसके मन में क्रांति उत्पन्न हुई, उस घटना को हम सभी मना रहे हैं ऋषि बोधोत्सव के रूप में। हम सभी भी उस बोध को प्राप्त हों, और समय क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए केवल एक चंद पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊं। कहने के लिए तो बहुत सारे भाव अभी मन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आइए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, प्रेरित इसी पर्व से होकर, दयानंद घर को दे ठोकर, सच्चे शिव की खोज करूंगा यह मन में लाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, जिस शिव को सब पूज रहे थे, चूहे उस पर कूद रहे थे, यह कैसा शिव अपनी ना रक्षा कर पाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, पर्व न यदि पृथ्वी पर आता, मूल कभी आनंद न लाता, जिसकी अनुपम दया की वह बन दयानंद आए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, जिसने सोते हुए जगाए, जिसने रोते हुए हंसाए, जिसने गिरते हुए उठाए, पीड़ित हर्षाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यह शिवरात्रि पर्व की, ऋषि बोधोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी उस ऋषि के ऋण को उतारने के लिए, ऋण होने के लिए प्रयास करें, और उस ऋषि के मिशन को, जो उसने हमें ज्ञान प्रदान किया, जो सत्य मार्ग प्रदान किया, उसी मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के चलें। इति ओम शम। जितेंद्र जी, इसके आगे 2 मिनट का टाइम मैं लूं, क्योंकि इसके आगे का थोड़ा प्रसंग है मेरे पास। जी जरूर सुनाइए। आप हाँ वीडियो जी। ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर आपने प्रसंग सहित और संगीत में आपने उनका चित्रण किया। लेकिन जब ऋषि दयानंद शिवालय से घर वापस आते हैं, उस समय का वर्णन है इस छोटे से गीत में, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। थी रात अंधेरी छाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। और दिन रात का भोजन त्यागा, और दिन रात का भोजन त्यागा, सारी रात को मैं था जागा, सारी रात को मैं था जागा। ओ एक अजब नजारा देखा कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। ओ एक चूहा निकल के आया, ओ एक चूहा निकल के आया, आकर तेरा लाल जगाया, आकर तेरा लाल जगाया। और फल खाया कलेवा खाया कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। नेटवर्क की समस्या, शायद निर्मल गुरमानी जी का नेटवर्क अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, उनकी आवाज नहीं आ रही। तो आइए कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं, शांति पाठ करके। जितेंद्र जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि चोपड़ा जी, अभी मैंने फेसबुक के आपका माध्यम से आप कार्यक्रम सुन रही थी। मैंने आपका इस कार्यक्रम में स्वागत कर दिया। मैंने कहा आप सबका स्वागत करते हैं। आज आप उद्बोधन दे रहे हैं हम लोगों को, तो आपका स्वागत कर देती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने लिख दिया था आपका बहुत बहुत स्वागत है इस केंद्रीय आर्य सभा में। तो मैंने कहा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख रही है। जी
चलिए, आप फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम देख रही थी तो यहाँ पर जूम पर उसके बाद में प्रकट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय समाप्त हो चुका है कार्यक्रम का। एक बार शांति पाठ करके विधिवत समापन करेंगे और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। आप अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। एक बार शांति पाठ करें। एक बार पुनः आप सभी का जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में, और इसी प्रकार आगे हम कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहेंगे। अगले शुक्रवार फिर से 4 बजे से 5:30 बजे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का लिंक वही रहता है। अगर आपको सूचना नहीं भी मिल पाती तो आप उसी पुराने लिंक को प्रयोग करके कार्यक्रम के साथ में पुनः जुड़ सकते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पर विरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करेंगे, अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि रहे। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी बहुत